good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 12 and the name of the chapter is linear programming. So I am going to take the next question of the second exercise of the LPP. Question number 16. This is the 8th lecture on the LPP. Find the maximum and the minimum values of z subject to constraints ये दिया हुआ है. ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में आया हुआ है और काफी सारे कंस्ट्रेंट्स है, इसलिए ये क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सफर करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में जब मोर देन 2 कंस्ट्रेंट्स आपको दी जाते हैं, क्योंकि ग्राफ जो है वो काफी टिपिकल बन जाता है. तो आई एम गोइंग टू टेक वन बाय वन स्टेप. तो सबसे पहले आपको स्टेप पता है, राइट द लीनियर इक्वेशंस. तो हम इसकी लीनियर इक्वेशंस लिखते हैं तो क्या बन जाएगी इसकी लीनियर इक्वेशंस? x plus 3y is equal to 6, x minus 3y is equal to 3, 3x plus 4y is equal to 24, minus 3x plus 2y is equal to 6, 5x plus y is equal to 5, and x is equal to 0, y is equal to 0. These are the constraints. अब दिखाई दे रहा है कि 6 constraints हो गए. इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ. इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5. अब 1 by 1 इसको प्लॉट करना है तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशंस को ले रहा हूँ. x plus 3y is equal to 6 और आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है. और ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको इनके क्या निकालने हैं? पॉइंट्स x एंड y. टेबल इज वेरी सिंपल. x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करिए. जब हम x को 0 पुट करते हैं, x इज 0 तो क्या बन जाएगा? 3y इज इक्वल टू 6 तो y इज इक्वल टू 2. ऐसे ही जब y को 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 6. इसका मतलब x की वैल्यू 6. तो आपके पॉइंट आ गए. कौन कौन से पॉइंट आ गए? 0, 2 और 6, 0. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको. तो फर्स्ट का पॉइंट है 0, 2 या आप इसको 1 by 1 नोट करते जाइएगा. मैं इसको रब कर दूंगा. लास्ट में हमें कंबाइन करना पड़ेगा. क्वेश्चन काफी लेंथी है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट करिएगा. अब साथ साथ हम वेरीफाई भी कर लेते हैं इसको. तो किस पे करते हैं इसको? ओरिजिन पे 0, 0 पर वेरीफाई कह सकता हूँ, या इसको आप कहते चेक करना. तो हम चेक कर रहे हैं इसको एट द ओरिजिन पे. तो x की वैल्यू को 0 पुट करो, y की इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू को 0 पुट करा, प्लस 3 इंटू 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6. क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होता है? नहीं, क्योंकि 0 तो स्मॉलर होता है देन 6. इट मीन स्टेटमेंट क्या आ गई? फॉल्स. तो ऐसे आपको हर एक लाइन का प्लॉट करना है. तो 1 by 1 इसको नोट करते जाइए और अपना ग्राफ पेपर यूज करिए और ग्राफ पेपर पे इन पॉइंटों को प्लॉट करके एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए. मैं लास्ट में लाइन ड्रॉ करूंगा पूरी सबकी, तो आप 1 by 1 इसको ड्रॉ करते जाइए. तो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द सेकेंड लाइन. x minus 3y is equal to 3. ग्राफ प्लॉट करना है इसका भी. x, y. x की वैल्यू को 0, एक पर y को 0. x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 3y इज इक्वल टू 3. तो y इज इक्वल टू -1. जब y की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3. दोनों पॉइंट आ गए. चेक करना है ओरिजिन पे. सेकेंड लाइन ये थी, x की वैल्यू 0, नेगेटिव, y 0 इंटू माइनस 3, 0 लेस देन इक्वल टू 3. तो 0 लेस देन इक्वल टू 3. यस, स्टेटमेंट क्या आ गई? ट्रू, क्योंकि 0 क्या होता है? स्मॉलर देन 3 होता है. तो प्लीज अगेन मेक अ नोट. नाउ द थर्ड इक्वेशन, 3x plus 4y, 3x plus 4y is equal to 24. x, y. x की वैल्यू को जब 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 24.
तो y इक्वल टू क्या आ गया 6, x की वैल्यू 0 पे y 6। अब y को 0 पुट करिए, जब y को 0 पुट करेंगे तो 3x प्लस 0 इक्वल टू 24, तो x इक्वल टू कितना आ गया 8। चेक करना है ओरिजिन पर, ओरिजिन पे चेक करिए। 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 0 0 लेस देन 24, यस 0 लेस देन 24 होता है, इसका मतलब स्टेटमेंट क्या आ गई ट्रू। अगेन मेक अ नोट। नाउ फॉर द नेक्स्ट इक्वेशंस, कौन सी आ गई फोर्थ इक्वेशंस, माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। x को 0 पुट करिए, x को जब 0 पुट करेंगे x इज 0, तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। जब y को 0 के इक्वल पुट करेंगे माइनस 3x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। चेक करेंगे ओरिजिन पे, -3 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 0 0 लेस देन 6, यस क्योंकि 0 लेस देन 6 होता है, इसका मतलब स्टेटमेंट क्या आ गई अगेन ट्रू। तो प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट है 5x प्लस y, 5x प्लस y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 0 0 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू 5 आ गई। y इज इक्वल टू 0, तो 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। चेक करना है एट द ओरिजिन, ओरिजिन इज दिस 5 इंटू 0 0 प्लस y 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 0 इज ग्रेटर देन 5। क्या 0 5 से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है? नहीं, इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। अब आपके पास सभी पॉइंट आ गए हैं, इक्वेशंस आपको पता चल गई है 1 2 3 4 5। आपको ये पता है ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, जो भी लाइन प्लॉट करोगे उसको थोड़ा इंक्रीज कर देना और उसके कॉर्नर पे क्या लिख दो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, ताकि हमें ये पता चल जाए जब हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हो तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि वो पॉइंट किन दो लाइन के इंटरसेक्शन से बना हुआ है, ताकि उन दोनों लाइन को सोल्व करके उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट की जा सके। तो प्लीज ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन ग्राफ विद डिफरेंट पेन्स, ताकि आपको सभी बाउंडेड एरिया क्लियरली विजिबल हो सके। तो ये सभी लाइंस है, सभी हमने टेबल बना ली है। अब आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ ग्राफ। तो अपना ग्राफ और बनाइए और ग्राफ को चेक करिए कि आपका ग्राफ और मेरा ग्राफ में क्या कोई डिफरेंस है या नहीं। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। मैंने सभी लाइनों को प्लॉट कर लिया। इस टाइप का देखिए कितना कॉम्प्लेक्स ग्राफ बन गया इसका। अब ग्राफ बनने के बाद तो सेकंड स्टेप क्या था, इसका बाउंडेड रीजन फाइंड आउट करना। बाउंडेड रीजन इट्स वेरी इजी, टफ नहीं है इतना। कैसे है, जैसे मैंने आपको हर लाइन लगाई और उसको मार्क कर लिया कि कौन कौन से पॉइंट है उस लाइन पे और वो लाइन ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले मेरी लाइन 1, दिस वन इज द इक्वेशन फर्स्ट है। ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये लाइन है, ये मेरी फर्स्ट लाइन है। इसके पॉइंट कौन कौन से थे, 6 और 0 और 0 और 2। और ये स्टेटमेंट क्या थी, फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या है कि इस लाइन के जो शेडेड रीजन है हाफ पोर्शन, उसमें ओरिजिन इंक्लूड नहीं होगा। तो ये लाइन ये रही। ओरिजिन को मार्क करना है, सबसे पहले मैं ओरिजिन को मार्क कर देता हूँ। ये ओरिजिन है आपका, रेड कलर से जो मार्क किया, ये लाइन है आपकी। अब फॉल्स है, इसका मतलब ये डाउनवर्ड आएगी तो ओरिजिन इंक्लूड हो जाएगा। इसका मतलब ये डाउनवर्ड नहीं आएगी, ये कहाँ जाएगी, अपवर्ड। तो मैं इसको थोड़ा सा एरो हेड लगा देता हूँ, अपवर्ड। और आपको पता है, अब मैं सारी जगह एरो हेड नहीं लगाऊंगा। आपको पता है जो बाउंडेड रीजन होता है वो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसका मतलब ना तो इसमें आएगा, ना इसमें आएगा, ना इसमें। इसका मतलब ओनली जो मार्किंग है वो अपनी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करिए। तो मैं इस लाइन को मार्किंग कर रहा हूँ, स्टार्ट करूंगा अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी मार्किंग कर रहा हूँ, जिससे ये मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा बाउंडेड रीजन कौन सा इंक्लूड होगा। अब ऐसे ही सेकंड लाइन को देखिए। सेकंड लाइन को भी मैं रेड तो ब्लू कलर से ही मार्क करूंगा। सेकंड लाइन कहाँ है, ये रही सेकंड लाइन। ध्यान से देखिए, सेकंड लाइन ये है, ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये लाइन।
ये लाइन आपकी सेकंड लाइन है, इसके पॉइंट्स -1 और 0 है और 3 और 0 है। ये है आपकी सेकंड लाइन। तो अब ये लाइन भी अब मैंने मार्क करी हुई है। ये लाइन क्या आई थी आपकी? ट्रू। ट्रू है तो इस लाइन के जो एरिया है उसमें ओरिजिन इंक्लूड होगा। ये लाइन पे मैंने मार्क कर रखा, या तो लाइन का ग्राफ नीचे आएगा या ऊपर आएगा, लेकिन ओरिजिन इंक्लूड होना जरूरी है, इसलिए लाइन का ग्राफ क्या आएगा? अबव आएगा। क्लियर है चीज भी? तो मैं यहाँ पे हल्की सी मार्किंग कर देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मार्किंग करनी है। और मार्किंग करूंगा तो नीचे चला जाएगा सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट, वहां पे आपको मार्किंग यूज ही नहीं करनी। ऐसे ही थर्ड लाइन देखिए, ये थर्ड लाइन, दिस वन इज योर थर्ड लाइन, पॉइंट्स 806,0। स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। ट्रू है तो इसका ओरिजिन इंक्लूड होगा। इस लाइन पे पेन रखिए, ओरिजिन ये है तो ओरिजिन इंक्लूड करना है। इसका मतलब ओरिजिन तभी इंक्लूड होगा जब ये नीचे का ग्राफ आएगा। इसका मतलब ये डाउनवर्ड है। अब मैं इसको रेड से शो कर रहा हूँ, रेड से। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मैं मार्किंग करूंगा। आप चेक करते रहिएगा कि कौन सा बाउंड्री डिवीजन बनता हुआ दिखाई देगा। अब इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 4, ये लाइन आपकी इक्वेशन नंबर 4 की है। पॉइंट्स आपके ये रहे। स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। इसका मतलब ओरिजिन इंक्लूड होगा, तो ये लाइन यहाँ रखी हमने। ओरिजिन देखिए कहाँ है? यहाँ है, तो एरिया इस साइड आएगा, क्योंकि इस साइड का एरिया में ओरिजिन इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब किधर क्या है? इस साइड का एरिया। इसको भी मैं रेड से शो कर रहा हूँ, तो यहाँ मार्किंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। ये चीज समझ आ गई। अब रिमेनिंग रह गई फिफ्थ लाइन। फिफ्थ लाइन ये रही आपकी, ध्यान से देखिएगा। ये फिफ्थ लाइन है, ये लाइन, सॉरी ये लाइन देखिए, ये फिफ्थ लाइन है, ध्यान से। ये फिफ्थ लाइन, ये वाली फिफ्थ लाइन, और ये लाइन भी क्या है? फोर्थ है। इसका मतलब इसमें ओरिजिन इंक्लूड नहीं होगा। तो फिफ्थ लाइन पे मैंने यहाँ रखा मार्कर, यहाँ ओरिजिन है तो ये इंक्लूड नहीं होगा, तो इसकी राइट साइड का एरिया आएगा। तो मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ किससे? ब्लू से। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 500 कलर के मार्कर यूज हो रहे हो, मतलब 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। इसका मतलब बाउंडेड एरिया आपको साफ सा ही दिखाई दे रहा है। तो बाउंडेड एरिया कौन सा हो गया हमारा? ये। दिस वन इज द बाउंडेड एरिया। अब बाउंडेड एरिया के आपको कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं। तो पहला कॉर्नर पॉइंट ये होगा, दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, और फिफ्थ ये। क्लियर हो गई? तो इसको थोड़ा सा मैं, काफी सारे सर्कल दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं इसको रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, तो आपको दिखाई दे जाएंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स है। एक तो पॉइंट ये है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये पॉइंट मैं इसको ए नाम देता हूँ। तो जो ए पॉइंट है ये किस किस लाइन के इंटरसेक्शन से बना है? ध्यान से देखिएगा। ये लाइन कौन सी है? ये थर्ड लाइन, ठीक है। और कौन सी लाइन है? ये लाइन। ये कौन सी है? फोर्थ। इसका मतलब थर्ड और फोर्थ को सोल्व करके आपको पॉइंट मिलेंगे। सेकेंड पॉइंट में ये इसको लेट कर लेता हूं। दिस वन इज मेरा बी पॉइंट। अब यहां देखिए, इस बी पॉइंट ये किस लाइन से बना हुआ है? थर्ड लाइन से। और ये लाइन कौन सी है? सेकेंड लाइन। अब इसको मार्क कर लेता हूं मैं सी पॉइंट। अब सी पॉइंट किस किस से मार्क है? एक तो इस लाइन से, ये लाइन सेकेंड है, और दूसरा इससे मार्क है। और ये लाइन कौन सी है आपकी? फर्स्ट। 3 पॉइंट हो गई। अब इस पॉइंट को मैं लेट कर लेता हूं डी पॉइंट। अब ये डी पॉइंट किस किस लाइन से है? एक लाइन तो ये दिखाई दे रही है आपको, लाइन 1, और ये किससे दिखाई दे रही है?
लाइन 5, तो 1 और 5 डी पॉइंट बना हुआ है 1 और 5 लाइन से। इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं ई पॉइंट। ई पॉइंट किस किस से बना हुआ है ध्यान से देखिए। ई पॉइंट, ये पॉइंट, एक तो ये लाइन है 5 और एक ये लाइन है 4, तो 4 और 5, तो ई पॉइंट किससे बना हुआ है आपका 4 और 5 लाइन से। आई होप आपको समझ आएगा। अब मैं पूरे ग्राफ को रब कर दूंगा। अब हमारे को सिर्फ क्या चाहिए, ये पॉइंट्स चाहिए। अब इन पॉइंट्सों से इन लाइन को सोल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू से आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। इक्वेशन सारी लिख ली मैंने, पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता है। अब पहला पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं ए पॉइंट के, तो 3 और 4 लाइन को सोल्व करना है। 3 और 4 लाइन आपके पास है, ये लाइन। अब इनको सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। ये तो देखने में ही दिखाई देती है, इन दोनों को ऐड करिए। दोनों को ऐड करेंगे तो -3x और +3x कट जाएंगे। क्या रहेगा ये 4 और 2 6y और 24 और 6 कितना हो गया 30। तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। इसमें पुट कर देता हूं 3x + 4 × y की वैल्यू 5 = 24। So 3x + 20 = 24। तो 3x = 4, x की वैल्यू 4/3। इसका मतलब पहला पॉइंट ए पॉइंट्स आपका क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई, सॉरी 4/3 और y की वैल्यू आई 5। यही पॉइंट आएंगे। अभी मैं इसको एक बार दोबारा से वेरीफाई कर दूंगा कि कोई पॉइंट गलत तो नहीं आया। तो ये पहले मैं पर फाइंड आउट करता हूँ सारे पॉइंट्स। सेकंड पॉइंट किससे फाइंड आउट करना है, सेकंड और थर्ड लाइन से। सेकंड और थर्ड लाइन कौन सी हो गई, ये दोनों लाइन हो गई। अब इन दोनों को यूज कर रहा हूँ। x - 3y = 3, 3x + 4y = 24। अब देखने से दिखाई देता है, यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेता हूँ। तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी 3 + में 3y। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो ये 3 × x की वैल्यू 3 + में 3y प्लस में 4y = 24। तो 3 3 = 9 + 3 3 = 9y + 4y = 24। 9 और 4 13y और ये 24 - 9 = कितना हो गया आपका ये 15। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 15/9। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 3 + में 3 × y, और y की वैल्यू 15 में, सॉरी यहाँ कितना आया 15 में 13, और यहाँ पुट करिए 15 में 13। तो ये 3 + 45 और ये 13, सो 13 3 = 39 प्लस में 45/13। तो 9 और 5 14 कैरी 1 84/13। वैल्यूज थोड़ी सी टफ सी लग रही है, मैं एक बार दोबारा चेक करता हूं, तो प्लीज मेक अ नोट। यस, पॉइंट की वैल्यू यही आ रही है, थोड़ी टफ थी। क्या क्या वैल्यू आई, x की वैल्यू तो कितनी आ गई आपकी 84/13 और y की वैल्यू कितनी आ गई 15/13। तो प्लीज मेक अ नोट। अब हम सी डी ई पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। नाउ टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी किससे बना हुआ है 1 और 2। 1 और 2 ये रहे हैं, ये तो दिखाई दे रहा है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या दिखाई दे रहा है प्लस का 3y माइनस का 3y कट जाएगा। x और x क्या हो जाएंगे 2x और 6 और 3 9। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/2। x की वैल्यू को पुट करेंगे तो 9/2 + 3 × y = 6। सो 3y = कितना आ जाएगा 6। मूव करो इसको -9/2, तो 2 12 - 9 कितना आ गया 3/2।
इसका मतलब पॉइंट आ गया आपका 9/2 x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। आई एम गोइंग टू चेक द वैल्यू 9/2 और 1/2। सॉरी वेट अ मिनट, प्लीज वेट ए मिनट। यस द सेम मिस्टेक हियर अगेन। जहाँ पे कितना है 3y था, इसको तो लिखा ही नहीं हमने। 3y इक्वल टू कितना आ गया 3/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 इंटू 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया 1/2। तो आपका पॉइंट आ गया 9/2 और 1/2। यस, आंसर इज करेक्ट। तो अब हम सॉल्व करते हैं डी पॉइंट। डी पॉइंट है 1 और 5। 1 और 5 ये फर्स्ट आपकी ये x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और फिफ्थ ये है 5x प्लस y इज इक्वल टू 5। एलिमिनेशन मेथड से अच्छा है, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर लो। x की वैल्यू क्या आएगी 6 माइनस 3y। पुट करो इसमें 5 इंटू एक्स और x की वैल्यू 6 माइनस 3y प्लस y इज इक्वल टू 5। तो 30 माइनस में 15y प्लस में y इज इक्वल टू 5। तो ये कितना हो गया माइनस के 14y, इसको उधर ले जाओ 5 माइनस के 30, इसका मतलब माइनस के 25 होगी। माइनस 14y इज इक्वल टू नेगेटिव 25। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 25/14 और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस 3 इंटू वाई और y की वैल्यू 25/14। तो 14 6 84 माइनस 75 डिवाइड बाई 14 कितना आ गया ये 9/14। तो पॉइंट्स आ गए आपके 9/14 और 25/14। I am going to check the points. 9 yes, point is absolutely right. तो please make a note. तो C पॉइंट आपका 9/2, 1/2 है और D पॉइंट कौन से आ गया आपके 9/14 और 25/14। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ E पॉइंट है 4 और 5। 4 और 5 थियरी, यहां से y की वैल्यू निकालो। 5 माइनस क्या हो जाएगा 5x, इसको पुट कर दो फोर्थ में, माइनस के 3 इंटू एक्स प्लस में 2 इंटू वाई और y की वैल्यू 5 माइनस 5x इज इक्वल टू 6। माइनस 3x प्लस में 10 माइनस के 10x इज इक्वल टू 6। तो माइनस के 13x और 10 वहां जाके नेगेटिव, सो 6 माइनस 10 इज इक्वल टू -4। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4/13। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5 माइनस 5 इंटू 4/13। 13 इंटू 5 65 माइनस 5 4 20 डिवाइड बाई 13। ये वैल्यू कितनी आ गई 45/13। इसका मतलब पॉइंट आ गया आपका 4/13 और 45/13। आई एम गोइंग टू चेक द पॉइंट्स 4/13 एंड 45/13। यस, पॉइंट्स आर एब्सोल्युटली राइट। आपको अब लास्ट स्टेप पता है, लास्ट स्टेप क्या करना है, डू इट योरसेल्फ, आपको खुद करना है। एक टेबल बनाइए, सीरियल नंबर लिखिए, उसमें फिर ABCDE 5 पॉइंट्स लिखिए। फिर इन सब पॉइंट्स को x और y, पहला पॉइंट x को इंडिकेट करता है फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू y को इंडिकेट करती है। दोनों पॉइंट्स को z में पुट करिए और उससे एक टेबल क्रिएट करिए। आई एम ऑल्सो डूइंग, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ ऑल्सो। नाउ लुक एट द ग्राफ बोर्ड कि आपके ये पॉइंट्स आए थे 5 पॉइंट्स, ABCD टेबल बनाई, पॉइंट्स आपको आ गए। क्या कहा था कि z में पुट करिए, z में 1/1 पुट करोगे 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 4/3, y एज इट इज प्लस 5। सोल्व करा, क्या वैल्यू आई 23/3। मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया मैंने इसको 7 2/3। 7 2/3 का मीनिंग क्या है 7 प्लस में 2/3 ऑफ 1, इट मीन 7 प्लस वैल्यू है आपके पास। ऐसे सभी पॉइंटों को पुट करा आपने। आपको क्या फाइंड आउट करना था मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो इसमें ध्यान से देखिए कि मैक्सिमम क्या है 14, ये मैक्सिमम वैल्यू दिखाई दे रही है और ये किस पे आ रही है इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू आपकी 183/3 है और किस पॉइंट पर आ रही है x की वैल्यू 84/3 और y की वैल्यू 15/13। दैट इज द आंसर। आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, सर्च करिए मिनिमम वैल्यू कौन से, यहाँ पे 3 किस पॉइंट पर आ रही है 9/14 और 25/14। तो मिनिमम वैल्यू इज व्हाट 43/14 किस पॉइंट पर आ रही है, x इज इक्वल टू 9/14 एंड y इज इक्वल टू 25/14।
14. That is the final answer. So please make a note. Now look at the board. I'm going to take the question number 17. Look at the board. Maximize z is equal to 3x plus 3y and subject to constraints x minus y less than equal to 3. This. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, सर आप तो टिपिकल क्वेश्चन ले रहे थे, तो ये क्वेश्चन क्यों लिया? इसमें तो 2 ही कंस्ट्रेंट्स है, बिल्कुल इजी हो जाएंगे। नहीं, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट करने का है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी करा रहा हूँ। क्या मेन इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा यहाँ पे, उसको देखिएगा। स्टेप वही है, सबसे पहले हम अपना स्टेप करते हैं लीनियर इक्वेशंस। क्या लीनियर इक्वेशन बन जाएगी? x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन तो आपको पता ही है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। यहाँ मैं साथ के साथ ग्राफ भी प्लॉट करूंगा। पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, क्योंकि ग्राफ इतना बड़ा नहीं आएगा, तो ही कंस्ट्रेंट्स है, लोकेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं ग्राफ 1 को यूज कर रहा हूं, इसकी टेबल क्रिएट कर रहा हूं। x y, जब मैं x को 0 पुट करता हूं क्या बनेगा? ये 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या बन गई? -1। जब मैं y को 0 पुट करता हूं, y को 0, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या बन गई? 1। ये वैल्यू है, जिसका मतलब पॉइंट आ गया। अब मैं इसके पॉइंट को प्लॉट करता हूं, x y, एक बार x को 0, एक बार y को 0। जब हम x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, और y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3। डायरेक्टली कर सकते हो, इट्स टफ नहीं है वैल्यू। अब मेन पॉइंट क्या है? ट्रू और फॉल्स। अब मुझे ट्रू और फॉल्स चेक करना है, ये पहले लोकेट कर लेता हूँ। पहला पॉइंट है ये फर्स्ट लाइन, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। इसमें मैक्सिमम एंट्री कितनी है? 3। तो टेबल के अकॉर्डिंग 3 का ग्राफ बना लेंगे। 1 2 3, 1 2 3। तो फर्स्ट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, तो ये पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, और ये पॉइंट आपका क्या पॉइंट है? ओरिजिन। सेकंड पॉइंट है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, इसका मतलब इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने से हमारे फर्स्ट लाइन का ग्राफ आ जाएगा। ये हमारी क्या है? इक्वेशन फर्स्ट लाइन आ गई। हाँ, अब सेकंड को प्लॉट करता हूं। सेकंड क्या है? x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, इसका मतलब ये पॉइंट आ गया। सेकंड x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, इसका मतलब ये पॉइंट आ गया। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देते हैं, इस लाइन मार्क कर देते हैं। यही मार्किंग होगी। अब ध्यान से करेंगे, हम इनइक्वालिटी को मैच करेंगे, ट्रू स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो अब ध्यान से देखिए, अब हम यहाँ चेक करते हैं। यही मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ये स्टेप्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं। x की वैल्यू को 0 पुट करा, y की वैल्यू को 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता है? नो। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है? ये फॉल्स। तो इक्वेशन 1 कहाँ है आपकी? ये। इसका मतलब क्या है? ग्राफ ओरिजिन को इंक्लूड तो करेगा नहीं, यदि ग्राफ ऊपर जाएगा तो ओरिजिन आ जाएगा, इसलिए ग्राफ कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड। तो मैं इसको यहाँ मार्किंग कर दूं, ग्राफ हमारा कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड। और आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा आएगा। सॉरी हमने गलत कर दिया, सॉरी गलत कर दिया। हमारी फर्स्ट लाइन तो ये है, ये जो सेकंड लाइन थी, सेकंड लाइन कहाँ है आपकी? सेकंड लाइन ये फर्स्ट लाइन थी, और ये आपकी क्या है? सेकंड लाइन।
क्योंकि फर्स्ट लाइन तो x माइनस वाई वाली है। तो इसका मतलब ये लाइन आपकी नीचे जाएंगे तो ओरिजिन आएगा, इसका मतलब अवे। इसका मतलब ग्राफ कहां बनेगा आपका, यहाँ। ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज करना है, सेकंड क्वाड्रेंट तो यूज ही नहीं करना, ना ही थर्ड ना ही फोर्थ। अब हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट लाइन की। So please, if you want to make a screenshot, so please do a screenshot. आई होप आपने नोट किया होगा। अब मैं किसकी बात करता हूं, अपनी फर्स्ट इक्वेशन की। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये रही, चेक करिए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, लेस देन एंड इक्वल टू 1, 0 लेस देन इक्वल टू 1। क्या 0 1 से स्मॉलर होता है? यस, ऑब्वियसली। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो जो फर्स्ट लाइन है उसमें ओरिजिन इंक्लूड होगा। फर्स्ट लाइन आपकी ये है, तो ओरिजिन कहां पे इंक्लूड होगा, अबव। इसका मतलब ये ग्राफ कहां बनेगा, अबव। तो मैं इसको लाइन कहां बना देता हूं, यहाँ पे मार्किंग कर दूं, ऊपर की साइड अवे। अब इसी को थोड़ा और ऊपर करते रहिए, क्योंकि फर्स्ट लाइन में ड्रॉ करना है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस टाइप से आ रहा है। तो अब देखिए, जहां पे रेड और ब्लू दोनों मार्कर दिखाई देते हो, कौन सा रीजन है, ये रीजन दिखाई दे रहा है आपको। इसका मतलब हम रीजन बात कर रहे हैं, इस रीजन में। इस रीजन की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, क्या ये रीजन बाउंडेड है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या है, अनबाउंडेड। क्योंकि यहाँ इतने पोर्शन की तो बाउंड्री है, लेकिन ऊपर की पोर्शन की बाउंड्री तो नहीं है। इसका मतलब रीजन तो अपवर्ड चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसकी लास्ट लिमिट क्या है, क्या आपको पता है, नहीं पता। इसका मतलब एरिया क्या है, अनबाउंडेड। ये चीज समझ आई। और आपको पता है, जब एरिया अनबाउंडेड हो तो उस केस में जो आपकी मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन है, वो पॉसिबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। वो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, बाय यूजिंग कॉर्नर पॉइंट मेथड। और कॉर्नर पॉइंट क्या कहता है, उसकी मिनिमम वैल्यू तो पॉसिबल है, बट मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो x और y की मैक्सिमम वैल्यू है, वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो हमारे से क्वेश्चन में क्या कहता है, मैक्सिमाइजेशन। तो याद रखिएगा, यदि क्वेश्चन में मिनिमाइजेशन पूछता है, यहाँ पर मिनिमाइजेशन, तो आपके पास कितने कॉर्नर पॉइंट आ जाते, 2 कॉर्नर पॉइंट, 1 और 2, 2 कॉर्नर पॉइंट आ जाते। इन दोनों पॉइंटों से आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि फाइंड आउट कर सके, क्योंकि एरिया अनबाउंडेड है। ये चीज समझाई। अब क्या लाइनिंग लिखनी है, मैं उसको लिखवा देता हूं। तो प्लीज मेक अ नोट। तो प्लीज राइट दिस 2 लाइन्स। रीजन इज क्या था, अनबाउंडेड। तो रीजन आपका अनबाउंडेड था। सो x और y, जो x और y की वैल्यू थी, कैन टेक एनी आर्बिट्ररी वैल्यू, लार्ज वैल्यू। मतलब x और y के लास्ट लिमिट ही डिफाइन नहीं है, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, लार्ज वैल्यू। हेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कैन नॉट बी फाउंड। इसलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कैन नॉट बी फाइंड आउट, नहीं की जा सकती। दैट्स द फाइनल आंसर। तो आई होप आपको चीज समझ आई होगी। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, मिनिमाइज z और कंस्ट्रेंट्स दे दिए गए। अब आपके माइंड में फिर एक क्वेश्चन आएगा, सर ये तो क्वेश्चन कराने की क्या जरूरत है, तो 2 ही कंस्ट्रेंट्स हैं और क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है। आपने ये बता ही दिया कि एरिया अनबाउंडेड आएगा, तो मिनिमाइजेशन तो पॉसिबल है, बट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। तो हम निकाल लेंगे इसलिए। नहीं, यहाँ भी थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है। क्या ट्विस्ट है, उसको देखिएगा। सबसे पहले हम वही सारे स्टेप्स करेंगे। क्या ट्विस्ट आएगा, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। तो हम सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस लिखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और सेकेंड क्या है आपकी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। तो यहीं पे मैं इसका ग्राफ भी प्लॉट करूंगा, साथ साथ ही टेबल क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले इसकी। x y
x को 0 y को 0, यही करते हैं। करिए स्टार्ट। जब हम x को 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0, x को 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 15। नेचुरली तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। जब हम y को 0 पुट करेंगे तो 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 15, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। इजी है। ऐसे इसको सोल्व करिए। जब x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 8 आएगी, और y की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या है? 8 आएगी। तो बहुत इजी पॉइंट थे। अब मैक्सिमम एंट्री कितनी हो रही है? 8। दोनों में एंट्री है तो 8 का एक बना लेते हैं ग्राफ। वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पॉजिटिव एक्स एक्सिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8, इसका मतलब ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 0, इसका मतलब ये पॉइंट आ गया। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दो। ये हमारी लाइन आ गई। अब देखना है कि ये टुवर्ड्स द ओरिजिन जाएगी या अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये ओरिजिन हो गया। चेक एट द ओरिजिन। ओरिजिन पे चेक करते हैं इसको। लाइन क्या है आपकी? x प्लस, अभी चेक करूंगा इस तरफ करने के बाद बेटर वे से शो करता हूं। पहले आप सेकंड को प्लॉट करो। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, इसका मतलब ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, इसका मतलब ये पॉइंट आ गया। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड लाइन है और ये इक्वेशन किसकी है? फर्स्ट लाइन। आई होप आपको चीज समझ आई होगी। तो प्लीज मेक अ नोट। आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हम चेक करते हैं ओरिजिन पे। फर्स्ट लाइन ये है, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। क्या ये चीज पॉसिबल है? नो। स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। सेकेंड क्या है? 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 लेस देन 15। इट मीन्स 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 15। 0 लेस देन 15 इट मीन्स क्या है? ये पॉसिबल है? यस ऑब्वियसली। तो स्टेटमेंट क्या है? तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। तो ओरिजिन आपने मार्क कर ही दिया। फर्स्ट लाइन आपकी ये रही। फर्स्ट लाइन क्या है? फॉल्स। फॉल्स है तो इसका मतलब रीजन कहाँ आएगा? अवे, क्योंकि ओरिजिन नहीं आएगा इसमें। यदि ये लाइन नीचे मूव करेगा एरिया तो ओरिजिन इंक्लूड हो जाएगा, जबकि स्टेटमेंट फॉल्स है तो एरिया अबव द कर्व। तो मैं इसको रेड मार्क को ब्लू मार्कर से शो कर रहा हूं। क्लियर है? अब सेकंड वाले को मैं रेड मार्कर से, सेकंड वाला क्या कहता है? स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड लाइन ये है तो ओरिजिन इंक्लूड करेगा क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू है। तो एरिया कहाँ आएगा? नीचे का एरिया आएगा। इसको मैं ब्लू मार्कर से शो कर रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे वो क्वेश्चन डिफरेंट हो गया। कैसे डिफरेंट हो गया? पहले वाला जो रीजन था, क्वेश्चन था, उसमें रीजन था अनबाउंडेड, मतलब बाउंडेड तो था लेकिन उसकी बाउंड्री डिफाइन नहीं थी। कुछ कॉमन रीजन था, मतलब ऐसा रीजन था जो कॉमन का मतलब होता है जितने सारे कंस्ट्रेंट्स है, जितने भी आपके कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो सेटिस्फाई करते हैं एक कॉमन रीजन को। तो पिछले वाले क्वेश्चन में कॉमन रीजन तो सेटिस्फाई था, क्या डिफाइन किया गया था, लेकिन यहाँ पे तो कोई कॉमन रीजन ही नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ इस साइड का ग्राफ शो करता है कि जो कंस्ट्रेंट्स है उसके जितने भी पॉइंट्स है, सॉल्यूशंस है, वो इस एरिया में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये कहता है कि
जो कंस्ट्रेंट के सॉल्यूशन है वो इस रीजन में ही करते हैं। तो मतलब टोटल कंस्ट्रेंट्स का पर्टिकुलर कोई कॉमन रीजन नहीं है। ये चीज समझाई, इसमें कॉमन रीजन था लेकिन बाउंड्री नहीं डिफाइंड थी, तो उसकी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल थी। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, रीजन ही कॉमन नहीं है। रीजन ही कॉमन नहीं है तो देयर इज नो फिजिबल सॉल्यूशन। तो इसका कोई फिजिबल सॉल्यूशन ही नहीं है। तो फिजिबल सॉल्यूशन ही नहीं है तो ना तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, ना ही इसकी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है। आई होप आपको चीज समझ आई होगी। इसको मैं थोड़ी स्टेटमेंट में आपको लिखवा देता हूँ, तो प्लीज ड्रॉ दिस। तो आप क्या लिखना होगा, द गिवन कंस्ट्रेंट्स आर इनकंसिस्टेंट। जो हमारे को कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं वो इनकंसिस्टेंट है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करते, जिससे कि आपका एक कॉमन बाउंडेड रीजन बने। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉइंट, कोई ऐसा पॉइंट भी नहीं है विच सेटिस्फाई ऑल द कंस्ट्रेंट्स। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला जो दो सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे। दस देयर इज नो फिजिबल सॉल्यूशन, तो इसका कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। दैट्स द फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब हमने क्या किया, अपना कंप्लीट कर लिए एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज। और थर्ड एक्सरसाइज आपको पता है कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइज एंड सेकंड एक्सरसाइज है, जो आपने प्रॉमिस किया था कि आप खुद करेंगे। फिर भी आई ट्राई टू डू सम क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चंस मैं खुद करा दूंगा, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। सो बी रेडी। थैंक यू once again for watching my video from starting to the end.